अगर हम इस पॉइंट को जोर से टच करेंगे तो इसका जो फ्रीक्वेंसीज है वो बढ़ जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। दोस्तों ये है एक TBA 810 IC का एक ऑडियो एम्पलीफायर जो कि पुराने ज़माने का ऑडियो सिस्टम में यूज़ होता था, अभी भी यूज़ होता है, बट उतना नहीं यूज़ होता है क्योंकि ये 7 वाट का एम्पलीफायर है जो कि ऑडियो सिस्टम, FM रिसीवर या टेप रिकॉर्डर में यूज़ होते थे। इसमें हम मैक्सिमम 16 वोल्ट देकर 7 वाट तक निकाल सकते थे। तो ये जो IC मैंने यहाँ लगाया है, इसको मैं इस एवरेडी बैटरी का टीन के जो कवर होते हैं उसके ऊपर ऐसे उल्टा करके इसका बड़े बड़े जो लेग है उसको सोल्डर करके रखा है, क्योंकि ये दोनों लेग जो होता है ये हीटसिंक का काम करता है, क्योंकि फुल लोड में IC जब चलता है ऑडियो एम्पलीफायर तो थोड़ा गर्म होता है। तो इसी को यूज़ करके हम एक फनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इसका सर्किट डायग्राम हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। आप चाहें तो इसका सर्किट वीडियो देखकर बिल्ड कर सकते हैं, या फिर इसका कंप्लीट बोर्ड मार्केट में मिल जाते हैं 40-50 रुपए में, तो आप उसको भी बाय करके ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हम एक टच सेंसिटिव ऑडियो अलर्ट बनाएंगे जो कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर हम डिवाइस को लगाएंगे। अगर कोई आपकी बॉडी पर टच करेंगे तो तुरंत उसका टोन निकलेंगे इस डिवाइस से। तो काफ़ी मज़ेदार प्रोजेक्ट होने वाला है। तो चलिए इसका सर्किट डायग्राम स्लाइड से देख लेते हैं। तो पहले हमें चाहिए एक 810 IC जिसका नंबर है TBA 810। उसके बाद हम एक मेन कैपेसिटर लगाएंगे जो कि सप्लाई वोल्टेज के साथ ही कनेक्ट होगा। तो ये है 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का। तो हम यहाँ बैटरी लगा रहे हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हमें बैटरी ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो हम डिवाइस बनाएंगे उसके साथ साथ ही बैटरी को भी कनेक्ट करके हम बॉडी के साथ उसको अटैच करेंगे। तो ये है स्पीकर का लाइन। यहाँ 470 माइक्रोफैराड का एक कंडेंसर है। अब हम यहाँ स्पीकर लगाएंगे और स्पीकर का दूसरा वायर डायरेक्ट ग्राउंड के साथ, मतलब बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो IC का ये दोनों पिन शॉर्ट होगा और ये भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा। तो IC में हम पॉजिटिव सप्लाई, नेगेटिव सप्लाई और स्पीकर आउट निकाल लिए हैं। उसके बाद कुछ कंपोनेंट लगाना है इसमें, जैसे कि तो हम इनपुट के लिए एक पोटेंशियोमीटर लगाएंगे। यही पोटेंशियोमीटर जो है वो हमारा सेंसिटिविटी जो है होता है टच का, वो एडजस्ट करने में काम आएंगे। तो ये है इसका इनपुट लाइन। यहाँ पर हम एक कैपेसिटर लगाएंगे जिसका प्रिंटेड वैल्यू है 104, मतलब 10 और उसके बाद 4 0 लगाकर जितना होता है उसको आप 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो आपको माइक्रोफैराड वैल्यू मिल जाएंगे। तो इसी इनपुट में हम एक 160 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगाएंगे जो कि डायरेक्ट ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमें एक दूसरा कंडेंसर लगाना है। कंडेंसर या फिर आप इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। तो इसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे ऐसे। अभी IC के दूसरे साइड में हम एक 22 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाएंगे। उसके साथ हम एक 220 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट का कंडेंसर या कैपेसिटर लगाएंगे। तो इसको भी हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके साथ साथ एक दूसरा कैपेसिटर इस पिन में कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद तीसरा और चौथा, और ये भी एक 2.2 ओम्स का रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड के साथ। और बीच में हम टैप करके ये 220 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएंगे। तो और इसमें एक 100 ओम्स का रेजिस्टेंस भी लगाना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट। अब हम स्पीकर का जो वायर है उसको हम हमारा जो जूते होते हैं उसके नीचे प्लेट में लगाएंगे, और दूसरा वायर जो है वो हमारा पोटेंशियोमीटर से होकर हमारे बॉडी का जो प्लेट टच होकर रहेंगे हमारा बॉडी पर। डिवाइस जब हम बॉडी पर लगाएंगे, फिक्स करेंगे, तो उसके साथ कनेक्ट होगा। मतलब ये दो वायर ही हमारा
काम का चीज़ है और इसको हमको एक्सटर्नल प्लेट में लगाना है। तो ये हो गया सर्किट डायग्राम। तो चलिए देखते हैं ये सर्किट कैसे काम करता है। तो हमने हमारा जो एम्पलीफायर है इसको हम सप्लाई के साथ जोड़ दिए हैं। मैंने एक 9 वोल्ट का बैटरी के साथ इसका पावर हमने दे दिया है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा इनपुट लाइन जहाँ हम इनपुट देंगे। ये देखिए, ये हो गया वॉल्यूम कंट्रोल। अरे वाह, कोलकाता में रेडियो का सिग्नल जो होता है, एम रेडियो का सिग्नल, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए देखिए मैं इसको टच करके रखा हूँ और इसमें एम रेडियो चल रहा है। अरे वाह, ये तो मैजिक हो गया। तो ठीक है, तो अगर हम इस इनपुट सिग्नल को टच करके दूसरे हाथ से हम इस स्पीकर आउटपुट वायर को टच करेंगे तो एक टोन जनरेट होते हुए हमें सुनाई देगा, क्योंकि इसमें हमारे बॉडी जो है वो फीडबैक का काम करता है। बहुत साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मैं इसको बनाया था और मेरे दोस्तों के साथ भी काफ़ी टेस्ट किए थे। वो काफ़ी मज़ेदार यादें जुड़े हैं इस डिवाइस के साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। चलिए, तो इसको मैंने एक प्लास्टिक के कैबिनेट में भरा था, क्योंकि वो कैबिनेट अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कैसे हमने किया था। तो ये जो इनपुट लाइन का जो पॉइंट है, इससे यहाँ से एक तार निकालना है और यहाँ से जो स्पीकर का आउट है यहाँ से एक साल निकालना है। हमें 2 तार निकालना है और स्पीकर इसमें जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ऑडियो कहाँ से हम सुन पाएंगे। तो ये पूरा सिस्टम को आपको एक प्लास्टिक बॉक्स में भर लेना है। तो उसमें तो इतना बड़ा तो स्पीकर नहीं आएगा, क्योंकि वो बॉडी में माउंटेबल होगा, मतलब वायरेबल होगा। तो आप छोटा जो स्पीकर होता है ना 5 वाट का, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं भी वही किया था, क्योंकि मैंने एक भेसलिन के जो प्लास्टिक का डब्बा होता था वो ब्लू एंड वाइट वाला, उसमें हमने अटैच किया था। तो सपोज़ आप मान लीजिए वो डब्बा है, तो प्लास्टिक का डब्बा है। यहाँ मैंने एक प्लेट लगाया था जिसमें ये इनपुट लाइन, इसका जो वायर है इस प्लेट के साथ कनेक्ट थे। और यहाँ मैंने एक रिबन लगा दिया था, मतलब एक पट्टा लगा दिया था ना, उससे जैसे बेल्ट लगाते हैं वैसे हमने एक बेल्ट लगा दिया था। और जो प्लेट था वो एकदम हमारे बॉडी के साथ टच था। ठीक है, तो यहाँ से एक वायर जो स्पीकर का वायर वो निकल के जाता था हमारा जूते में। जो जूता का नीचे जो हिल एरिया होता है, वहाँ हमने सपोज़ ये हिल एरिया है तो इस नीचे भी उस जैसे एक प्लेट लगाना है और वहाँ से एक तार हमारे बॉडी के थ्रू, मतलब इस हाथ के डिवाइस में, या फिर आप इस डिवाइस को कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर छुपा रहेगा तो मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने जो बनाया था तो मैंने उसको जो पाँव में उसको छुपाया था। ठीक है, तो वहाँ से एक तार आर्थिंग होगा और एक तार आपके बॉडी के साथ कनेक्ट रहेगा। तो इंसुलेटर का काम करेगा हमारा जूता। ठीक है, तो आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ का जो मिट्टी है या कोई भी सरफेस है, मिट्टी में ज़्यादा अच्छा काम करता है। टोन का जो ट्यून है वो बहुत सुरीला होता है। और मैंने कई सारे सरफेस पे हमने ट्राई किया। ठीक है, तो हमें जो रिज़ल्ट मतलब आया, मतलब वो मिट्टी में, अगर मिट्टी थोड़ा गीला होगा तो और भी अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो आप भी इसको एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको भी मज़ा आने वाला है, मैं एकदम 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो हमें क्या करना है, हमारा बॉडी जो है वो आइसोलेटेड हो जाते हैं जूते से। ठीक है, हमारा बॉडी में एक तार कनेक्ट रहता है जो कि प्लेट हमने यहाँ लगा दिया और उसको बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया, और दूसरा तार जो है वो हमारे जूता का जो हिल है उसके नीचे, मतलब जूता का हिल के नीचे जो सरफेस है वो एक पॉइंट बन गया और हमारा बॉडी एक बन गया। तो अगर हम उस जूता को पहनकर थोड़ा झुक कर हम धरती को टच करेंगे तो ऐसे ट्यून बजता रहेगा। अगर हम एक अंगुली टच करेंगे तो एक टोन, दूसरा टच करेंगे क्योंकि अर्थिंग ज़्यादा हो रहा है अभी मतलब उसका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ रहा है, तो एक आप जैसे ऐसे टच करेंगे तो एक पियानो जैसा टोन आपको निकलता हुआ सुनाई देगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम इस पॉइंट को जोर से टच करेंगे तो इसका जो फ्रीक्वेंसीज है वो बढ़ जाएंगे। ये देखिए,
ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं तो कैसे मैंने उसको डिजाइन किया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।